तो मैं चंद्रशेखर अपने यूट्यूब चैनल से PRS देवभूमि से आपके लिए एक लोक कथा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक हरुहित राजा हरुहित किंग ऑफ उत्तराखंड राजा हरुहित के नाम से एक कहानी पर फेमस है जो काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊंगा, प्लीज़ सुनिए। उत्तराखंड के लोक कथाएं और गीत यहाँ के विरासत का स्मरण कराते हैं। उत्तराखंड में अनेक प्रसिद्ध लोक कहानियों में से एक लोक कथा राजा हरुहित की है। कुमाऊं की संस्कृति और आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। न्याय के लिए गुहार करने वाले लोगों को अब विश्वास है कि राजा हरुहित न्याय करते हैं और लोग राजा जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, समर सिंह हित जो राजा हरुहित के पिताजी थे, समर सिंह हित उत्तराखंड कुमाऊं के गुजरकोट तल्लासल्ट अल्मोड़ा के राजा थे, जिनके 7 पुत्र और उनकी 7 पत्नियां भी थी। कहीं कोई मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी पुरानी कहानी है, तो आप कंटिन्यूसली सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। जिनके 7 पुत्र और 7 पत्नियां थी। भारी संपत्ति होने के कारण, बहुत संपत्ति होने के कारण उनके 7 पुत्रों में अहंकार आ गया। 7 पुत्रों में बहुत अहंकार आ गया कि हमारे पास वैभव धन बहुत सारा है, और इसी कारण, अहंकार के कारण वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लग गए। उन्होंने निर्दोष लोगों को लूटना, उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए लोगों ने इसके सारे खेत बंजर पड़ जाएं और 7 पुत्रों को मरने के लिए और उनकी स्त्रियों को बांझ होने के लिए शाप दे दिया। भगवान ने उनकी बात सुनी और सभी 7 पुत्र मर गए और उनके पिता समर सिंह की सदमे में मृत्यु हो गई। हरुहित सम्राट समर सिंह के 8वें संतान थे। राजा समर सिंह और उनके 7 पुत्रों के मृत्यु के समय हरुहित 6 महीने के अपनी मां की कोख में थे। राजा समर सिंह के मृत्यु उपरांत राजा को मिलने वाली रकम बंद हो गई और राजकोष भी पूरी तरह खाली हो चुका था। उस समय हरुहित की मां और 7 भाभियां बड़े ही दुखदायी दिन काट रहे थे। तो एक दिन जब वो सभी बालकों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, हरुहित जब अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, तब उनके खेल में अपने बीते हुए समय के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ, आप मुझे सच बताना कि मेरे 7 भाइयों की मृत्यु कैसे हुई और मेरे पिता राजा थे। अगर माँ आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं रामगंगा में अपना प्राण त्याग दूंगा। तो यह सुनकर, पुत्र की यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब उसने सारी बात हरुहित को बताई। माँ की बात सुनकर हरुहित गुस्से में लाल हो गए। हरुहित ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पे सवार होकर गांव की तरफ चला गया और उसने वहां जाकर गांव वालों को ललकारा कि यदि मेरे 14 साल से बंजर पड़े खेतों को तुमने आबाद नहीं किया तो तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे।
और 14 साल की रकम एक साथ वसूल कर जमा कर जाए। हरुहित की पुकार सुनकर पूरे इलाके में खलबली मच गई और एक दिन में ही सब कुछ 14 वर्ष पहले की भांति कामकाज चलने लगा। हरुहित की जिंदगी में हर तरफ खुशहाली आने लगी थी। हरुहित के खेत आबाद हो गए। हरुहित यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसके गांव के लोगों को धन्यवाद किया और बोला, तुमने आज मेरी लाज रख ली है। तो अब वो उनको बोलते हैं लोगों को, हरुहित सीधी सादी नानी हवा घर खानदाना, सातल भय प्रजा घर महेड़ी समाना। तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई सुंदर कन्या देखिए विवाह करने के लिए, क्योंकि हरियत के घर में बूढ़ी माँ और 7 भाइयों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। ठीक है, तो सीधी सादी नानी हवे घर खानदाना, सातल भय प्रजा घर महेड़ी समाना। 8वां छोई जा मेरी बुपढ़ई पराना, सबकी जो सेवा करो ऐसी हो राना। तो कह रहा है कि ऐसी लड़की ढूंढो जो खानदानी हो और जो मेरी 7 भाभियाँ माँ समान हैं, और क्या कहते हैं 8वीं मेरी माँ है जिनकी जो सेवा कर सके, ऐसी एक खानदानी लड़की मेरे लिए कहीं ढूंढिए। तो अपने जो काम करने वाले खेतों में उनसे बात कर रहे हैं हरवी। यही बात सुनकर एक उनके कोई दुश्मन ने, ऐसी बाता सुन बेटी बरन शरमाया, दुश्मन नस गया हरुआ घर में। ऐसी बात सुनकर जो उनके दुश्मन थे वो हरित के घर पहुंच गए। हरुआ भय प्रजा हैती कसी कछो बाता, मेरी हर बाता सुनी कछो रानो प्रवासाता। तो वह कहता है, देखो तुम तो हरुहित के घर में लगी हो 7 भाइयों, वो तो शादी करने जा रहा है। तो देवरा कारण काटा प्रदन राता, प्रजुमदारो है तो हरी ऐसी कछ बाता, फल खानदानी जैकब दिया। भाइयों को यह जो दुश्मन उनका था वो बताने चला गया। तो हरी शादी कर रहा है, करेगा तो उनकी पत्नियां राज करेगी और तुम्हें गुलाम बनाया जाएगा, और उसकी रानी उन सभी को महल से निकाल देगी। उत्साह में सभी 7 भाइयों ने हरहित को गालियां देना शुरू कर दिया और वह घर छोड़कर 2 भाइयों भैंसियों के घर चले गई। जब वह 2 भाइयां भैंसियों के घर पहुंचे तो उन्हें हरहित के बारे में सारी कहानी बताई। हरहित रात भर अपनी भाभियों के घर में से चले जाने के कारण काफ़ी परेशान थे होकर गांव के सभी लोगों से अपनी भाभियों के बारे में पूछने लगा। तभी किसी ने बताया कि उसकी भाभियां चांदी खेत में 2 भाइयों के पास है। भाभियों के पास है। तो जब हरुहित वहां अपनी भाभियों को लेने पहुंचा तो दोनों भाई हरुहित के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दोनों भाइयों ने हरुहित को मार दिया। हरुहित अपनी माँ के सपने में आया जब उन्होंने मार दिया, और वो अपनी माँ के सपने में आया हरुहित। और उसने अपनी माँ को बताया, माँ भाभियों के चक्कर में मैं 2 भाइयों के हाथों चांदी खेत में मारा गया हूँ। तब हरुहित की माँ ने अपने इष्ट देवता को पुकार लगाई, जो हमारे आराध्य देव हैं गांव में, उनको अपनी पुकार लगाई और बोला, प्लीज अगर होगा तू सच में मेरा इष्ट देवता तो मेरे हरुहित को जिंदा करके लाएगा। तो इस तरीके से बात करके उसने अपने इष्ट को रोते बिलकाते हुए पुकारा
जिंदा करके लाएगा। तब माँ की पुकार सुनकर इष्ट देव ने हरुहित को पुनः जीवित कर दिया। हरुहित ने अपनी तलवार उठाई और 2 भाइयों को मार दिया और अपनी भाभियों को घर वापस लेकर आ गया। तो दोस्तों, यह कहानी कोई फेक नहीं है, झूठी नहीं है। हमारे उत्तराखंड में एक सच्ची कहानी है एक राजा की, जिसने जो जो अपने बारे में भोगा हुआ है, कष्ट झेला हुआ है। आगे काफ़ी लंबी कहानी है, अभी मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से एंड तक बता सकूं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं चंद्रशेखर उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूं। तो अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी इस कहानी को सुनना चाहता है या सुन रहा है। आगे भी मैं आपको यही बताते रहूँगा।